अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इज़हार खान। आप देख रहे हैं यूट्यूब। तो आज जो आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ इसमें दोस्तों, जैसा कि हीटिंग का मौसम चल रहा है तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है चीज़ों के फ़िल्टर साफ़ उसी तरह करने पड़ते हैं। स्ट्रेनर वगैरह, स्ट्रेनर भी जो ना पानी गर्म होने की वजह से वो भी ब्लॉकेज आ जाती है उनमें। और इसी तरह बेल्टें वगैरह भी ख़राब हो जाती है। तो बेल्ट हम इस यूनिट की, जैसा कि आप बैक में देख रहे हैं, तो इसकी हम बेल्ट रिप्लेस करेंगे। तो ये काम नहीं कर रहा था जिसकी बेल्टें ख़राब हो गई थी, और इसको हम रिप्लेस करके तो दोबारा से चलाएँगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। हाँ दोस्तों, व्यू आप देख रहे होंगे। अब हम AHU चेक करने आए हैं। तो इसको हम, इसकी जो ना बेल्ट टूटी हुई है, वो हमने रिप्लेस करनी है। ये पुरानी है, निकाल कर रख दी थी। तो इसके साथ की जो ना हम नई ले हैं, नई वाली बेल्ट चेंज करेंगे। तो ये यूनिट जो ना हीटिंग पे चल रहा है। अंदर से जो ना काफ़ी हीट है, क्योंकि वो चल रहा है, पानी जो सर्कुलेशन हो रही है हीटिंग की, वो इसमें देख लेंगे। ये आवाज़ भी आपको आ रही होगी। इसी तरह बेल्ट हम डालते हैं। तो ये जैसा कि ये आप इसमें देख रहे होंगे, इस तरफ ब्लोअर है और इस तरफ मोटर है। तो सबसे पहले हमने जो पीछे वाला बेल्ट डालना है, तो वो इसी तरह डलेगा कि हम पहले जो ना इस तरफ ले जाएंगे। यहाँ से हम मोटर की बैक साइड पे कर लेते हैं, और इधर से भी हम इसको पीछे ले जाएंगे। तो दो बेल्टें हमने डालनी है, 3 की ऑप्शन है इसमें। पहले हम छोटे वाली साइज पे पहले चढ़ा लें। तो मोटर का साइज थोड़ा सा छोटा है ब्लोअर की बनस्पत। इसको हम, तो ये आपने बहुत याद करनी ताकि हाथ अंदर की तरफ ना आए। तो पहली हमारी होगी, और दूसरा भी हम इसी तरह इसमें। तो अब हम इसको ये वाली भी, बाहर वाली भी डाल लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो 2 बेल्ट होगी, तो 3 की ऑप्शन है इसमें, 3 भी डाल सकते, 3 डाल जाए तो सबसे बेहतर है। तो इसको थोड़ा सा जो है ना देख लें, ये थोड़ी सी चल के लूज़ भी होनी है, तो ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, उससे ये एक मोटर हीट अप हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको जो ना चला के हम देखते हैं। तो अगर बेल्ट थोड़ा बहुत छोटा हो तो वो भी इसमें एडजस्टमेंट है। मुख्तलिफ मोटर में मुख्तलिफ टाइप की होती है, बाद में आगे पीछे मूव करती है। इसमें देख सकते हैं ऊपर नीचे को मूव करती है। अगर हम इसको ऊपर करेंगे तो बेल्ट आगे की तरफ चला जाएगी, मोटर आगे चले जाएगी, यानी कि इसका साइज कम की तरफ जाएगा। क्यों, छोटा बेल्ट भी डाल सकता है। अगर हमने बड़ा बेल्ट इससे है, इस साइज से, तो वो हम बड़ा भी डाल सकते हैं। इसको नीचे करेंगे तो इसका साइज बढ़ जाएगा, और ये छोटे से बड़े साइज की तरफ आ जाएगी मोटर। तो इसमें बड़ा बेल्ट भी डाल सकते हैं। तभी मैं इसको जो ना बंद करके तो थोड़ी देर चला के देखते हैं। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि इसको कम ज़्यादा करने की ज़रूरत है कि नहीं है। अभी वैसे भी सर्दी है, तो सर्दी में ये भी हार्ड है, इसने जैसे ही चलना है तो थोड़ा सा फ़र्क मूवमेंट का आ जाएगा। तो दूसरी जो सबसे अहम चीज़ होती है देखने में, वो अलाइनमेंट होती है इसकी, इस पुली की और उस वाली पुली की। ये अलाइनमेंट एक जैसी होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं हो। आगे पीछे होगी तो बेल्ट आपकी टेढ़ी चलेगी और बेल्ट कट जाएगी, और आवाज़ का भी फ़र्क होगा, शोर करेगा यूनिट। इसलिए आप इसकी अलाइनमेंट का सबसे जो अहम बात है वो ये वाली है कि इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए।
अगर अलाइनमेंट स्ट्रेट नहीं होगी शोर भी आएगा और बेल्ट भी बहुत ही जल्दी कट जाएगी। तो अभी हम इसको चला के देखते हैं। दोस्तों अब हमने इसको ऑन कर दिया। दोबारा से आपको खोल के चला दिखाता हूँ मैं किस तरह वर्क कर रहा है, लेकिन इस तरह खोलना नहीं चाहिए, सिर्फ आपको वीडियो में दिखाने के लिए इस तरह खोल रहे हैं। और क्योंकि ये चल रहा होता है तो एयर बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ खींच रही होती है। जैसे ही हमने डोर खोला एयर बहुत ज़्यादा जाने शुरू की। इस तरह से आपका जो ना बॉडी या कपड़े जो ना सक करके अंदर की तरफ खिंच जाती है। इस वजह से इसको डोर को ओपन नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। मिलेंगे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।